एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉग। तो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ में। एंड आज आपकी क्लास है क्लास 11। एंड जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सभी को एक बार इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि आपकी कोपा ट्रेड की यहाँ पर क्लासेस चल रही, जो आपका सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम, कोपा फाइनल एग्जाम एंड किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाली। तो आज का टॉपिक बेसिकली आपका वेब डिजाइनिंग है। इससे पहले हम ऑलरेडी 10 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो यूट्यूब पर आप ज्वाइन करके उन क्लासेस को देख सकते हो। आपको जस्ट सब्सक्राइब कर लेना है, प्लेलिस्ट में चले जाना है, वहां पर आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप डिस्कशन के लिए ऐड ऑन हो सकते हो। साथ ही अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो उसके लिए आप लिंक्डइन आईडी से यहाँ पर अटैच हो सकते हो। इसके अलावा कोपा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी उसे ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर इतनी चीजें? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। वेब डिजाइनिंग के अंदर हम चीजें देख रहे होंगे HTML एंड आपका CSS के क्वेश्चंस को। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है एंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। देखिए HTML का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, जस्ट आपको ये बताना है। तो देखिए HTML की जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर चीजें क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो आपका होता है फुल फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, C नंबर जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो आपकी मार्कअप है यानी कि टैग से रिलेटेड है एंड आपके टेक्स्ट को क्या कर रही है, यहाँ पर डिजाइन या पेज को जस्ट आपका क्रिएट करने का एक काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। देखिए जब भी हम क्या करते हैं कि HTML पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। कुछ चीजों का मतलब ये है कि लाइक जैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कोई वेब डिजाइनिंग यानी कि वेब पेज बनाने जा रहे हो। आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को देखते हो, लाइक आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साइट्स आपकी क्रिएट करती हैं तो उनका जो भी आपका काम होता है यानी कि इस पेज का लेआउट रेडी करने के लिए हम यहाँ पर HTML का यूज करते हैं। तो उसका एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं जिसमें आपका फर्स्ट से लास्ट तक क्या क्या चीजें होती हैं वो हमें यहाँ पर चेक करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टैग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग हमारी क्या होती है, HTML से ही आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है। एंड जो भी स्टूडेंट्स अगर थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो उनको ये जो आपका यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको बेसिकली हम बोलते हैं HTML का स्ट्रक्चर। यहाँ पर डॉक HTML, आप सारी चीजों को अच्छे से समझिएगा। देखिए ये आपके होते हैं बेसिकली यहाँ पर क्या है, टैग में जो भी हम जिसके बीच में अपना टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर आप देखिए एक्सपोनेंशियल का आपका साइन है, डॉक टाइप यानी कि HTML का टाइप बताएगा या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो आपको यहाँ पर बताएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर HTML ये आपका सबसे स्टार्टिंग टैग होता है। आफ्टर डेट आपका हेड, जहां पर आपका हेडर का इंफॉर्मेशन होता है। हेड के अंदर ही आपका जो टाइटल है वो आपका कंटेन होता है। ठीक है, तो टाइटल बेसिकली आपका जैसे हमारे किसी पेज का टाइटल होता है, सेम इट इज आप जब यहाँ पर लेआउट क्रिएट कर रहे होते हो तो उसका भी यहाँ पर एक टाइटल होता है। उसके बाद वापस से क्लोजिंग आपका हेड का, फिर आपका आता है बॉडी यानी कि जो भी चीजें हमें लिखनी है, जो भी आपका मेन कंटेंट है वो सारा कुछ आपका बॉडी के अंदर यहाँ पर होता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, बॉडी। आफ्टर डेट हम क्या करते हैं, HTML टैग को यहाँ पर क्लोज करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ओपनिंग आपका इस तरह से होता है एंड क्लोजिंग आपका यहाँ पर इस तरह से होता है। यानी कि जो आपका है फॉरवर्ड स्लैश का हम यहाँ पर यूज करते हैं अपने टैग को क्लोज करने के लिए। तो अगर ये आपको समझ में आता है, ये स्ट्रक्चर समझ में आता है, दैट्स मीन कि आपको सारी चीजें जो बेसिक फंडामेंटल है आपका HTML का वो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी टैग मेक्स द इनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड। यानी कि जो बेसिकली हमारा बी टैग का हम यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर सेम चीज है आपका कि HTML टैग से सेम बोल्ड को क्रिएट करने के लिए हम और किस चीज का यूज कर सकते हैं। देखिए डार्क का यूज नहीं करते हैं, बोल्ड का हम यूज नहीं करते हैं, TH आपका यूज नहीं करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है दैट इज अवर स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच HTML टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन अ वेब पेज। देखिए अगर आप क्या कर रहे हो, लेआउट रेडी करने की कोशिश कर रहे हो और अगर आपको यहाँ पर एक इमेज शो करना है, तो उसके लिए हमें किस तरह से ऐड ऑन कराना होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं इमेज SRC का, यानी कि इमेज का सोर्स। ठीक है, IMG जो है वो आपका इमेज है एंड SRC जो है उसका फुल फॉर्म आपका होता है सोर्स, यानी कि आपका जो इमेज है कहाँ पर रखा है उसका पाथ आपको देना है, उसका सोर्स जो है वो आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, C नंबर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो सिंपल है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आपका। एंड इसी जगह अगर आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर अगर S लगा दिया जाए, तो S का मतलब आपका यहाँ पर क्या होता है, स्कोर, सॉरी सिक्योर। S का मीन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिक्योर। ठीक है, सिक्योर। नेक्स्ट है आपका, विच HTML टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजेंटली इन अ पेज, यानी कि अगर आपको कोई पेज आप क्रिएट कर रहे हो तो HTML का ऐसा कौन सा टैग है जो आपके यहाँ पर क्या है कि हॉरिजेंटली लाइंस को यहाँ पर अटैच करने के लिए हम यूज करते हैं। हॉरिजेंटल की बात की गई इसलिए आपका HR का यूज करते हैं, तो HR आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका, विच HTML टैग इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग, सबसे छोटा हेडिंग आपको बताना है कि HTML में आपके पास कौन सी होती है। देखिए HTML में जब भी अगर आप कोई लेआउट क्रिएट करते हो तो वहां पर आपको हेडिंग्स देने के लिए कुछ टैग का यूज करते हैं, जैसे आपकी सबसे बड़ी, फिर आपका उससे छोटा, फिर आपका उससे छोटा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कुछ टैग्स का यूज करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए H1 आपका सबसे लार्जेस्ट होता है एंड H6 जो है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, H6 जो है वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सीक्वेंस है, जैसे आपका यहाँ पर देखिए H1 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, H2 दिया हुआ है, आपको H3 दिया हुआ है, H4 आपका, H5 है, H6 है, और यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा है कि सबसे लार्जेस्ट आपका ये है एंड सबसे स्मॉलेस्ट आपका यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस। देखिए वेब एड्रेस का अनदर नेम क्या होता है आपका, तो वेब एड्रेस का अनदर नेम है आपका URL। ठीक है, एंड URL का फुल फॉर्म क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लासेस को देख रहे हैं फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, देखिए URL का फुल फॉर्म आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP आप ऑलरेडी कवर करके आए हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड वेब पेज बेसिकली URL ही है आपका। ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक चीज और आपको यहाँ पर समझाती हूँ, जो आपका URL होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर एक जो URL है वो कितनी चीजों का आपका कॉम्बिनेशन होता है। देखिए यहाँ पर आपको एक URL लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा, तो यहाँ पर आपको चीजें समझनी होंगी, जैसे ये आपका प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो, आपका स्कीम भी बोल सकते हो, बट कोई दिक्कत है, आप प्रोटोकॉल यूज करोगे दैट्स गुड। यहाँ पर आपका क्या है, सब डोमेन www डॉट, उसके बाद यहाँ पर जब आप आते हो एग्जाम्पल, ये आपका डोमेन हो जाता है। ये टॉप लेवल डोमेन होता है, यानी कि किस कैटेगरी से आपका यहाँ पर डोमेन जो है वो रिलेट करता है वो। ये आपके पोर्ट्स नंबर होते हैं, 443 ये आपका पोर्ट नंबर है। उसके बाद ये आपका होता है पूरा का पूरा पाथ, एक्चुअल में हम क्या सर्च करने वाले हैं ये आपको यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क जो होता है वो आपका होता है क्वेरी के लिए, ठीक है, कि आपकी जो क्वेरी है वो यहाँ पर क्या होने वाली। उसके बाद आपका आता है स्ट्रिंग का पैरामीटर। स्ट्रिंग पैरामीटर में भी दो चीजें होती हैं, देखिए ये आपका की होता है और ये आपकी क्या होगी, की वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आपका स्ट्रिंग का पैरामीटर जाएगा एंड लास्ट में हम फ्रेगमेंट का यूज करते हैं। तो आपको नीचे भी शो हो रहा होगा, बट ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में, वाइवा में, प्रैक्टिकल में कुछ भी आता है तो आपको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करनी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी आप कोपा में पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ही काम आएगा, फर्दर इन फ्यूचर भी आपको यहाँ पर ये चीजें काम आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट्स ऑफ URL है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स अवेलेबल इन HTML डॉक्यूमेंट। सीधी सी बात है, हमारे हेड एंड बॉडी जो है वो हमारे मेन पार्ट्स हैं हमारे HTML बॉडी के, या फिर हमारे HTML डॉक्यूमेंट के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसएस। तो सीएसएस का फुल फॉर्म आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट है। एंड सीएसएस के क्वेश्चंस को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर रखा है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो, काफी अच्छा है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को वहां पर इंक्लूड किया गया है। तो वो एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है आपका सीएसएस को लेके। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहां से आप सीएसएस के सारे क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर आपका है बी नंबर। विच कैरेक्टर इन HTML इज यूज टू इंडिकेट एंड टैग। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं उसको क्लोज करने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच सिंबल स्टार्ट विथ HTML कमेंट्स। तो देखिए कमेंट्स करने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं, यानी कि आपका ये सिंबल और ये एक्सपोनेंशियल का आपका साइन, तो ये हमारा बेसिकली होता है कमेंट्स के लिए, कि कभी भी आपको HTML में कमेंट्स लिखनी है तो वो आपका यहाँ पर सिंबल का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विथ TD टैग टू मर्ज टू सेल्स हॉरिजेंटली। देखिए टीडी का मतलब होता है आपका, टीडी बेसिकली जब हम HTML में टेबल क्रिएट करते हैं वहां पर हम यूज करते हैं। तो टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा, यानी कि टेबल के अंदर जो भी डेटा हम इंसर्ट कराने वाले हम उसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं टीडी का। तो यहाँ पर देखिए कॉल स्पैन या जब भी हम रो स्पैन की बात करते हैं तो हॉरिजेंटली सेल्स को क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, अगर आपने एक्सेल पढ़ा है तो वहां पर आपने मर्जिंग एंड शॉर्टिंग पढ़ा होगा। तो मर्जिंग का मतलब ही होता है जैसे अगर आपके पास ये कॉलम है, मैंने आपको बताया भी है कि मर्जिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास ये कॉलम है तो हमें क्या करना है, ये वाले कॉलम और ये कॉलम को एक ही कॉलम क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉलम्स को यहाँ पर स्पैन कर रहे हैं, यानी कि मर्ज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं आपका कॉल स्पैन। ठीक है, एंड जब भी हम क्या करते हैं, इधर ये हमारी रोज होती है, ये कॉलम होते हैं और ये आपकी रोज होती है। तो जब भी हम इस साइड से कुछ भी मर्जिंग करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं रो स्पैन का। तो अभी हॉरिजेंटली बोला जा रहा है, तो हॉरिजेंटली तो आपका कैसे आएगा कि आपको इस तरह से करना है, यानी कि इन कॉलम्स को करना है। ठीक है, तो कॉलम्स को जब भी हमें करना होगा तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉल स्पैन का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉल स्पैन। मैं इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपके कॉलम्स हैं 1 2 3 एंड 4, ये आपकी रोज है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये सारी रोज हैं और ये कॉलम है। हमने एक्सेल में एक चीज पढ़ी है कि जब भी हम कॉलम्स का यूज करते हैं या कॉलम को अगर हम आइडेंटिफाई करना होता है तो वर्टिकल जो होते हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं, राइट, एंड रोज जो होती हैं वो हमारी होती है हॉरिजेंटल। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, कॉल स्पैन की बात कर रहे हैं, तो कॉल स्पैन का मतलब क्या है कि हमें कॉलम को मर्ज करना है। तो भाई कॉलम तो इस तरह से ही मर्ज होंगे ना, 1 और 2। क्या हम यहाँ पर वर्टिकली काम कर रहे हैं, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप ये देखिए ना, यहाँ पर कॉल स्पैन यानी कि 2 कॉलम्स को हमने क्या किया है, मर्ज किया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हॉरिजेंटली आपका मर्ज हुआ है। इसी जगह का सेल होता है, जैसे 1 2 और 3 सेल्स को अगर हमें मर्ज करना होता है तो ये इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये आपका होता है रो का स्पैन। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, हॉरिजेंटली आपका कॉल स्पैन होता है एंड वर्टिकली अगर आपसे पूछते हैं वहां पर आपका हो जाएगा रो स्पैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टैग क्रिएट्स अ चेकबॉक्स फॉर अ फ्रॉम इन HTML। यानी कि फॉर्म में जब भी आपको चेकबॉक्स लगाने हैं उसके लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं। तो देखिए अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास HTML में जब भी हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं, फॉर्म बेसिकली इसलिए बनाते हैं ताकि एक यूजर से उसका जो भी डेटा है वो यहाँ पर लिया जा सके, साथ ही उस डेटा को यहाँ पर क्या है, सर्वर पर आपका सेंड किया जा सके। तो एट दैट टाइम हमारे पास क्या होती है, कुछ चीजें आपके पास होती है इस तरह से, जिनमें हमें क्या करना होता है, कुछ चीजों को चेक करना होता है, जैसे ये आपका इस तरह से। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका इनपुट टाइप यूज करते हैं और आपका चेकबॉक्स यूज करते हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल चेकबॉक्स। अगर रेडियो बटन देना होता है तो रेडियो बटन का यूज आप कर सकते हो। इसी तरह से जो भी आपको टाइप देना है इनपुट का, आप उसे यहाँ पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच HTML टैग एड्स अ रो इन अ टेबल। देखिए मैंने बोला ना, टेबल आपको क्रिएट करना होता है HTML के अंदर, तो वहां पर अगर रो यूज करनी है, रो अगर आपको बनानी है तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है TR टैग, उसका हम यूज करते हैं। इसका मतलब भी आपका टेबल रो।
ठीक है, तो वहां पर आपका हमेशा टेबल रो जो है वो आपका काम में आता है। सो दैट आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू डिवाइड अ रो इनटू अ डेटा सेल्स। देखिए, आपकी जो रो है उसको डिवाइड करना है डेटा सेल्स में। यानी कि रो तो आपको पता है ना, ये होती है आपकी रो। अभी वो बोल रहा है कि डेटा सेल में, यानी कि कुछ यहाँ लिखा जा सके, कुछ यहाँ लिखा जा सके और कुछ यहाँ। तो ये आपके क्या हो गए, सेल्स बन गए, क्योंकि कॉलम और सेल का, कॉलम एंड रो का आपका क्या हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन बन गया। तो उस समय पे इसके अंदर हमें कुछ लिखना है, डेटा सेल बनाना है। तो डेटा सेल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा टेबल का डेटा, यानी कि आपका जो टीडी वाला टैग है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो दैट आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर एडिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले। अगर हम यहाँ पर हमारी हमने कोई भी इमेज लगाई है, लेट सपोज वो इमेज जो है वो आपकी काम नहीं करती, तो उसकी जगह पे हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि अगर इमेज काम नहीं करती तो एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो आपका काम आ सके। तो उसके लिए हमारे पास एक कोड होता है कि भैया इमेज लगा दो, इमेज का एक सोर्स दे दो, नहीं अगर वो काम नहीं कर पाता है तो अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करा दो। तो इसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच इज द करेक्ट H1 टैग फॉर राइट अलाइनमेंट। देखिए, राइट अलाइनमेंट की बात की गई है और H1 हेडिंग में आपको डिफाइन करना है। तो H1 हेडिंग में डिफाइन करना है तो H अलाइन देंगे और उसको हम दे देंगे राइट। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना हो वो आप लिख सकते हो और अपनी हेडिंग को यहाँ पर क्लोज कर देते हो। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म्स इन HTML। देखिए, फॉर्म्स के लिए अभी मैंने आपको बताया कि क्यों यूज करना होता है। तो फॉर्म्स को यूज क्यों करना होता है, देखिए दो चीजें होती हैं आपके पास, एक तो अपने यूजर से डेटा लेने के लिए और दूसरा आपका जो डेटा है वो सर्वर तक पहुंचाने के लिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, टू सेंड द डेटा टू अ सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर मेकिंग अ हाइपरलिंक। देखिए, हाइपरलिंक अगर आपको बनाना है, देखिए वर्ड में आप बना सकते हो, एक्सेल में आप बना सकते हो, पावर पॉइंट में आप बना सकते हो। उसके लिए हम नॉर्मल शॉर्टकट की यूज कर लेते हैं, Ctrl+K। बट HTML में अगर हमें क्रिएट करना है, अपने वेब पेज पे हाइपरलिंक लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर भी यूज करते हैं H रेफरेंस का। तो वहां पर H रेफरेंस का हम यूज करते हैं। सो दैट आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी इज योर आपका करेक्ट आंसर। एच रेफरेंस, ए आपका एंकर टैग होता है एंड एच का मतलब होता है हाइपरलिंक का रेफरेंस देना, कि यहाँ पर किस चीज को आप हाइपरलिंक बनाने वाले हो उसका रेफरेंस आप यहाँ पर दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट टैग फॉर एडिंग आई फ्रेम इन HTML। आई फ्रेम, देखिए फ्रेमिंग वाला फ्रेम, जो मतलब हम जैसे किसी का बर्थडे होता है ना तो उसे एक फ्रेम गिफ्ट कर देते हैं, उसकी फोटोज लगी होती। तो सेम इट इज आपका यहाँ पर भी है HTML के अंदर भी, कि हम आई फ्रेम बनाते हैं। तो फ्रेम में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका एक पेज है और उसके अंदर ही आपको कुछ और देना है, फ्रेमिंग कराना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई फ्रेम SRC का। तो यानी कि आपको ये यूज करना है, उसके बाद इसे कर देना है क्लोज। जिस लिंक को आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पर बना सकते हो। एक एग्जांपल के थ्रू वो समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये आपका यहाँ पर क्या है, एक HTML का पेज क्रिएट किया गया नॉर्मल सा, ठीक है, उसी के अंदर एक और पेज क्रिएट कर दिया गया, इसे हम बोलते हैं आई फ्रेम। यहाँ पर आपका क्या है, हॉरिजेंटल अगर आप यूज कर रहे हो, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो अपने आई फ्रेम को। उसके लिए नॉर्मल टैग हम यूज करते हैं आई फ्रेम। क्लियर इतना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। इजी है, बैकग्राउंड कलर के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं बॉडी बीजी कलर इक्वल आपका येलो। ठीक है, बॉडी बैकग्राउंड। नेक्स्ट है, हाउ डू यू एड अ लिंक अलाउंग द विजिटर टू सेंड एन ईमेल फ्रॉम अ पेज। इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार मार्क करके चलिएगा। हर बार एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर विजिटर को एक लिंक सेंड करना है ईमेल के थ्रू, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे। ठीक है, हर बार आपका आता है और आपको इसका आंसर जो है वो करेक्ट करके लगाना है। तो आपका पहला वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला वाला आंसर, इसको बहुत ध्यान करके नोट कीजिएगा। हर बार आपके एग्जाम में पूछते हैं सेम क्वेश्चन, सेम आपका सिंटेक्स होता है, इसलिए बहुत ध्यान से उसको पढ़िएगा और नोट डाउन जरूर कर लेना इसे।
नेक्स्ट है व्हाट विल बी हैपन इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन। देखिए आपकी अगर बैकग्राउंड इमेज अगर आप लगा रहे हो और वो अगर आपका छोटा है तो वही बैकग्राउंड की जो इमेज है वो पूरे पेज पे आपकी क्या होती है, रिपीट होने लगती है। ठीक है, ना तो वो हटेगी ना वो आपकी कहीं और जाएगी, बस क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। व्हाट इज द करेक्ट सीएसएस सिंटेक्स। यहाँ पर ये इतने सारे सिंटेक्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि बॉडी में अगर हमें कोई कलर असाइन करना है तो उसके लिए आपका यहाँ पर करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा। देखिए बॉडी में आपको लगाना है तो सबसे पहले हम बॉडी डिफाइन करते हैं, उसके बाद आपका कर्ली ब्रेसेस शुरू करते हैं और कलर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच इज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड। देखिए इनपुट वाला भी हमने जस्ट क्वेश्चन किया था, इनपुट आपका चेकबॉक्स के लिए था। अभी आपके पास यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट के लिए आपको देना है, तो टेक्स्ट के लिए हमें चाहिए तो इनपुट टाइप इक्वल आपका टेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच इज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर क्रिएटिंग पासवर्ड फील्ड। सेम है आपका इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड। ठीक है, ये सारे आपके फॉर्म टाइप होते हैं इसलिए ध्यान रखना है इन्हें। जब हम इनपुट यूज करते हैं तो बस आपको वहां पर लिखना होता है टाइप क्या है आपके इस इनपुट का। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल कोड फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज पूछ रहा है आपसे, बॉडी में यूज करना है तो बॉडी बैकग्राउंड इक्वल इमेज डॉट जेपीजी। ठीक है, यहाँ पर डॉट जरूर रहेगा, इसे सही कर लेना, डॉट यहाँ पर कंपल्सरी है तो डॉट जेपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑप्शन विल मैच व्हाइल मेकिंग बुलेट लिस्ट। देखिए बुलेट लिस्ट अगर आप यहाँ पर क्रिएट करते हो तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच होता है, तो देखिए स्क्वायर होता है, डेक्स होता है, पॉलीगॉन नहीं होता है आपका, ट्रायंगल नहीं होता है आपका। ठीक है, सेम फिर से ट्रायंगल नहीं होता है, तो डिस्क आती है, सर्कल्स आती हैं और आपकी स्क्वायर्स होती है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग द सेल पैडिंग। सेल पैडिंग को इंक्रीज करने का मीन आपका होता है कि जो भी हम डिस्टेंस है सेल्स और कंटेंट के बीच में वो हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। सेल पैडिंग जैसे आपकी ये सेल है, आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है तो आपका जो टेक्स्ट का है यहाँ पर यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से आपका हो रहा है, यहाँ से आपका हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है सेल पैडिंग, यानी कि सेल एंड कंटेंट के बीच में आपकी जो भी चीजें हैं वो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एचटीएमएल कोड। यहाँ पर एचटीएमएल कोड आपको दिखा हुआ है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये कोड है आपका एचटीएमएल बॉडी, पी में पैराग्राफ है आपका। ठीक है, स्ट्रॉन्ग दिया है यानी कि टेक्नो को हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग दिखाना है। ओके, उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज किया और वापस से आपका लोअर है, यानी कि लोअर का यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिया, बोल्ड नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। देखिए ये दोनों बोल्ड है आपके एंड पैराग्राफ नहीं है आपका, लोअर टेक्नो आपको दिया नहीं है, सेम इट इज दोनों बोल्ड है आपके, पैराग्राफ नहीं है आपका, बट एक ही ऑप्शन है हमारे पास जिसमें आपका क्या है, टेक्नो बोल्ड है और लोअर जो है वो आपका पैराग्राफ स्पेसिंग में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्नो लोअर। क्लियर है इतनी चीजें। तो ये आज के क्लास के यहाँ पर अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस थे आपके, 30 to 31। आई होप ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लियर होंगे एंड इसी के साथ आपका जो कोपा ट्रेड है उसका सेमेस्टर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सेमेस्टर 2 को, तो क्लासेस के साथ रेगुलर बने रहिएगा एंड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हो। बाकी अगर वीडियोस को देख रहे हैं, पहली बार क्लासेस ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, और अगर आपको क्लासेस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक एंड शेयर, साथ ही चैनल पे केम फर्स्ट टाइम विजिट तो डेट चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई क्लासेस के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।